हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा मिसलेनियस एक्सरसाइज 6 सर्कल चैप्टर का मिसलेनियस, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 हम लेने वाले हैं, जिसमें क्या है एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है, मिसलेनियस नंबर 6 उसका क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर फ्रॉम द गिवन। ठीक है, जो गिवन क्वेश्चन है उसके जो गिवन 4 ऑप्शन होते हैं ABCD, उसमें से हमें एक जो है वो फाइंड आउट करना है। First question is equation of circle which passes through 3,6 and touches the axis. We know that equation of circle touches axis having क्या होता है, एक्सिस को जो टच होते हैं वो x माइनस आर होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, वो एक्स माइनस आर होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये होता है इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, विच पॉइंट इज ऑन सर्कल 3,6 इज पॉइंट ऑन सर्कल, मतलब क्या हो गया, देयरफॉर हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 6 पुट कर सकते हैं। तो 3 माइनस आर होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस y की जगह पे 6 पुट करेंगे, 6 माइनस आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते वक्त क्या मिलेगा हमें यहाँ पर 9 माइनस 6 आर प्लस आर स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12 आर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यार आर स्क्वायर गेट कैंसिल, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, इट इज़ आर स्क्वायर माइनस 18 आर प्लस 45 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, माइनस 18 है और 45 उसके हमें फैक्टर्स चाहिए। 45 के फैक्टर्स ऐसे चाहिए जहाँ पर उसका स्प्लिटिंग क्या होना चाहिए, माइनस 18 उसका एडिशन आनी चाहिए। ठीक है, माइनस 18 और ये प्लस है, मतलब क्या है, जो प्रोडक्ट आने वाला है वो दोनों जो नंबर्स है वो दोनों नंबर्स निगेटिव आने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए 45 के फैक्टर्स 45 9 5 ज़ा नहीं 6 3 15 3 ज़ा, सो माइनस 15 एंड माइनस 3 आर द फैक्टर्स। देयरफॉर यहाँ क्या आएगा, आर स्क्वायर माइनस 15 आर माइनस 3 आर प्लस 45 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर देखो आर माइनस 15 एंड आर माइनस 3, सो आर इज इक्वल टू कितने वैल्यू मिले हमें, 2 वैल्यू, आर इज इक्वल टू 3 एंड आर इज इक्वल टू 15 और आर इज इक्वल टू 15। सो सब्सटीट्यूट आर इज इक्वल टू 3। ठीक है, आर इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे हम यहाँ पर और देखते हैं सोल्यूशन क्या आएगा। सो सब्सटीट्यूट आर इज इक्वल टू 3 इन दिस इक्वेशन, सो इक्वेशन विल बिकम x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर दैट इज 9। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर रखो या फिर यहाँ इस इक्वेशन में रखो r की वैल्यू। ठीक है, नहीं हमें यहीं पर रखनी पड़ेगी r की वैल्यू। तो यहाँ पर क्या आता है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 9। ये 9 कैंसिल हो गया। देखिए इक्वेशन क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6y प्लस 9 मतलब ये ऑप्शन सी आया इसका आंसर। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट, इफ द लाइन्स 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पर देखिए पहले क्वेश्चन में क्या है, r इज इक्वल टू 15 भी आंसर आता है, लेकिन क्या होता है r इज इक्वल टू 3 से हमें ऑप्शन मिल गया। ठीक है, इसलिए यही आंसर है। अगर ये ऑप्शन नहीं रहता था, ये जो हमें ऑप्शन मिला ऑप्शन सी, अगर ये नहीं रहता था तो हम r इज इक्वल टू 15 पुट करके सॉल्व कर देते, लेकिन ज़रूरत नहीं है इसलिए हम उसको सॉल्व भी नहीं करेंगे। इफ द लाइन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 7 आर द डायमीटर ऑफ सर्कल ऑफ एरिया 154 स्क्वायर यूनिट्स। देखिए एरिया ऑफ सर्कल का हमें फॉर्मूला, हमारे पास फॉर्मूला है, व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल कितना गिवन है, 154 इज इक्वल टू ये पाई। ठीक है, देयरफॉर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 डिवाइडेड बाय पाई, पाई की वैल्यू आप 22/7 पुट करो। ठीक है, तो ये क्या बनेगा 7 दैट इज 49, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49, देयरफॉर आर इज इक्वल टू 7। रेडियस तो 7 मिल गए। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल जो गिवन था उससे हमने रेडियस फाइंड आउट कर लिया, और अब जो दो डायमीटर के इक्वेशंस गिवन है उससे हम उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब सेंटर फाइंड आउट करेंगे। तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 7। फर्स्ट इक्वेशन को 3 से और सेकंड को
2 से मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा हमारा ये इक्वेशन, 6x माइनस 9y इज इक्वल टू 15 एंड 6x माइनस 8y इज इक्वल टू 14। सब्ट्रैक्शन करो, ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा, 6x कैंसिल, माइनस 9y प्लस 8y इज माइनस y इज इक्वल टू 1, देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या आया, -1। टेक दिस y इज इक्वल टू -1 एंड पुट आइदर ऑफ दिस इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, 2x माइनस 3 इंटू -1 इज 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इज 2 एंड x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1, मतलब सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1, -1। सेंटर सपोज C हैविंग कोऑर्डिनेट्स 1, -1। सेंटर 1, -1 है, रेडियस 7 है। सॉल्व कीजिए, क्या आएगा, x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ माइनस मतलब y प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, दैट इज 49 इज इक्वल टू 49 तो है, लेकिन इज इक्वल टू 49 आया, यहाँ पर 49 वाला कोई ऑप्शन भी नहीं है। अगर रहता था तो भी आप उसको डायरेक्टली नहीं लिख सकते थे, ठीक है, क्यों, क्योंकि इधर कैलकुलेशन होने के बाद यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है नहीं है, क्या होता है उसका, वो हमें देखना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो देखते हैं इसको सॉल्व करते हुए, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 49। अब इधर का +1 इधर का +1 लेके उधर लेके जाओ, वो माइनस हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 47 आएगा, इज इक्वल टू 47, माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 47, मतलब इसका भी आंसर C आ गया। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या गिवन है हमें, द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2,3 एंड 4,5, एक सर्कल पे 2 पॉइंट्स है 2,3, 4,5 एंड द सेंटर लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन y माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और ये जो y माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 ये लाइन है, इस लाइन पर हमारे इस सर्कल का सेंटर है। अगर यहाँ पर इस सर्कल का सेंटर है तो ये सर्कल h कॉमा के, अगर हम सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कंसीडर करते हैं तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ये लाइन का इक्वेशन क्या बनेगा हमारा, इट विल बिकम k माइनस 4h इज इक्वल टू -3। इसको मैंने थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करके लिख लिया, इसको बोला मैंने इक्वेशन नंबर 1। एज द सेंटर इज h, k एंड द पॉइंट्स ऑन द सर्कल are A and B, let us assume 2,3 and 4,5. So distance PA is equal to distance PB होता है, बट यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करने के बाद अंडर रूट आता है, ठीक है। सो वो अंडर रूट रिमूव करने के लिए हम यहाँ पर स्क्वायरिंग करेंगे, ओके। सो अंडर रूट x माइनस x1 x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला होता है, वो अंडर रूट रिमूव करने के लिए हमने यहाँ पर स्क्वायरिंग लिया, ठीक है। तो देयरफॉर डिस्टेंस PA क्या आएगा यहाँ पर, h माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू h माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 5 होल स्क्वायर, ओके। सो हियर वी आर टेकिंग एक्सपांशंस, h स्क्वायर माइनस 4h प्लस 4 प्लस k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 9 इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस 8h प्लस 16 प्लस k स्क्वायर माइनस 10k प्लस 25। इसमें से क्या क्या डिलीट होता है, x स्क्वायर h स्क्वायर h स्क्वायर h स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे, वो साइड वाले जो h k और जो भी कांस्टेंट है वो सारे के सारे कांस्टेंट RHS में रखेंगे, सारे कांस्टेंट RHS में, और h k के टर्म सारे LHS में। तो यहाँ -8h है, इधर आया +8, 8 माइनस 4 इज 4h, -10 इधर आया +10 माइनस 6 इज 4k इज इक्वल टू, यहाँ पर ये है 9 प्लस 4 13 इधर चला गया -13, 16 माइनस 13 इज 3 एंड 25 प्लस 3 इज 28, देयरफॉर द इक्वेशन विल बिकम h प्लस k इज इक्वल टू 7। यह है इक्वेशन नंबर 2। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 साइमल्टेनियसली, ठीक है। ये इक्वेशन 1 और 2 को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -4h प्लस k इज इक्वल टू -3 एंड h प्लस k इज इक्वल टू 7। सो टेक सब्ट्रैक्शन, -h प्लस माइनस, सारे प्लस वाले माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्लस के माइनस के कैंसिल, -5h इज इक्वल टू -10। सो यहाँ पर क्या मिला हमें, h इज इक्वल टू 2, एज h इज इक्वल टू 2 देयरफॉर k इज इक्वल टू 5, देयरफॉर सेंटर हैविंग कोऑर्डिनेट्स 2,5। टेक दिस कोऑर्डिनेट्स एंड पुट हियर टू फाइंड द रेडियस। तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेंगी दैट विल बी द वैल्यू ऑफ r स्क्वायर। देखिए 2 माइनस 2 दैट इज 0 एंड 5 माइनस 3 दैट इज 2 स्क्वायर इज 4, हियर r स्क्वायर वैल्यू हैविंग 4। सेंटर रेडियस फॉर्म यूज करते हैं, तो सेंटर रेडियस फॉर्म क्या है, x माइनस h
that is x minus 2 whole square plus y minus k means y minus 5 whole square is equal to 4. Here taking expansion, x square minus 4x plus 4 plus y square minus 10y plus 25 इज इक्वल टू 4. प्लस 4 यहाँ पर प्लस 4 कैंसिल हो गया, तो इक्वेशन क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 10y प्लस 25 माइनस 4x माइनस 10y प्लस 25, दैट इज ए ऑप्शन यहाँ पर मिला. नेक्स्ट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 विच आर पैरेलल टू एक्स प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0. हमें पता है कि किसी भी सर्कल की रेडियस अगर हमें a गिवन है या r गिवन है, ठीक है, सपोज a गिवन है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी सर्कल की रेडियस निकाल सकते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 से a रेडियस इज इक्वल टू कितनी मिलेगी 2, क्योंकि ये इज इक्वल टू r स्क्वायर होता है, ठीक है, रेडियस 2 मिले हमें. एंड वी नो दैट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस और माइनस a अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ये हमारा क्या होता है, इट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इफ वी आर नोन विद द रेडियस ऑफ सर्कल एंड स्लोप ऑफ दैट लाइन, जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप. अब इस लाइन को पैरेलल है, सो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप क्या होगा, -1/2, क्योंकि इसको पैरेलल है तो इसका स्लोप और रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप भी सेम रहेगा. सो इट इज y इज इक्वल टू -1/2 इंटू एक्स प्लस और माइनस रेडियस इज 2 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, स्लोप स्क्वायर मतलब ये 1/4. तो देखिए क्या बनेगा, ये y इज इक्वल टू -x/2 प्लस और माइनस 2 अंडर रूट 4, 5/4 है तो 4 को अगर मैं रूट से बाहर निकालूँ तो 2 हो जाता है, ये 2 हो गया कैंसिल, ठीक है. अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड को तो क्या मिलेगा हमें, 2y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस और माइनस 2√5, और ये इक्वेशन क्या मिला हमें, 2x नहीं रहेगा, माइनस एक्स ही रहेगा, माइनस एक्स इधर ला लो तो x प्लस 2y इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2√5 इज द आंसर. x प्लस 2y प्लस और माइनस 2√5 मतलब इसका सी ऑप्शन आया. नेक्स्ट MCQ इज इफ द लाइन 3x माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस 8y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 आर द टेंजेंट्स टू द सर्कल, देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल. इसके जो 4 ऑप्शंस हमें गिवन है, द ऑप्शंस आर 3/4, 4/3, then 1/4 and 7/4. So these are the 4 options which we have provided. देखिए दो लाइंस के इक्वेशंस देखो, 3x माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन है 6x माइनस 8y माइनस 7 इज इक्वल टू 0. तो सबसे पहले तो ये दो लाइन का नेचर कैसा है, 3x minus 4y, 6x minus 8y. These two lines are parallel. कैसे? We can divide this equation by 2. So this equation is also become 3x minus 4y minus 7/2 is equal to 0. Here we know that if two tangents to the circle are there and those two tangents are parallel, then distance between them is a diameter. So इस सर्कल का डायमीटर निकाल सकते हैं, और डायमीटर को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमें रेडियस मिल जाएगी. तो देखिए इन दो लाइंस में का पैरेलल डिस्टेंस जो है, पैरेलल लाइंस में का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हम निकालेंगे. क्या होता है फॉर्मूला, C1 माइनस C2, C1 इज 4 माइनस माइनस इज 7/2 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब अंडर रूट 9 प्लस 16 दैट इज 25 अंडर रूट 25 मतलब ये होता है 5, ठीक है. तो इसको देखिए सॉल्व करेंगे, ये क्या होगा हमारा लेंथ ऑफ डायमीटर, ठीक है, ये होगा डायमीटर मतलब ये 4 2 8 और ये 7 15/2 डिवाइड बाय 5 दैट इज डिस्टेंस d इज इक्वल टू कितना मिला हमें 3/2. डिस्टेंस d इज इक्वल टू 3/2 मतलब डायमीटर इज इक्वल टू 3/2. सो रेडियस इज इक्वल टू कितनी मिलेगी, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइड बाय 2 दैट इज 3/4. सो 3/4 इज द आंसर, दैट इज ऑप्शन ए. देन क्वेश्चन नंबर 6, एरिया ऑफ सर्कल विथ सेंटर एट 1,2 एंड पासिंग थ्रू 4,6. एक सर्कल है, उसका सेंटर कितना है, उसका सेंटर है 1,2 और उस सर्कल पे कोई तो भी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 4,6. अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर हम निकाल पाए, दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. अगर रेडियस निकालती है तो एरिया ऑफ सर्कल निकालना एकदम ईजी है. इसके 4 ऑप्शंस कौन से गिवन है हमारे पास, द 4 ऑप्शंस आर 5 पाई, 10 पाई, 25 पाई, 5 पाई, 10 पाई, 25 पाई एंड 100 पाई. सो दीज आर द 4 ऑप्शंस. देखते हैं कौन सा आता है इसमें से. सो एंड वी नो दैट एरिया ऑफ सर्कल formula is
पाई आर स्क्वायर। सबसे हम पहले हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है। रेडियस आर इज इक्वल टू अंडर रूट 6 माइनस 2 इज 4, 4 स्क्वायर इज 16 प्लस 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 इज 3, 3 स्क्वायर इज 9, रेडियस इज इक्वल टू अंडर रूट 25 दैट इज 5, 5 is the radius, therefore radius of the area of circle is pi into 5 square, that is 25 pi square units is the area of that circle. Question number 7. If the circle passing through the points 0, 0, a, 0 and 0, b, then the coordinates of center. देखिए क्या है यहाँ पर, एक ये जो पॉइंट्स गिवन है, मैं सर्कल कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पर। ओरिजिन मतलब क्या है, यहाँ पे ये सर्कल है which is passing through origin 0, 0, x axis पर है a, 0 and y axis पर है 0, b. If we join these 2 points, then we know that here the angle is of 90 degree. Then this point, suppose this is O, A and B point. So AB must be the diameter of this circle. If AB is the diameter, then the midpoint of this AB is the center of the circle. So इसका midpoint क्या आएगा, A plus 0 divided by 2, that is a by 2, 0 plus b divided by 2, that is b by 2. So the option is D option. The center of this circle is a by 2, b by 2. Here 8th MCQ is equation of circle with the origin as a center. यहाँ पर क्या है, सर्कल का सेंटर कौन है, ओरिजिन है, एंड पासिंग थ्रू द वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेस से एक सर्कल हमारा पास होता है, ठीक है। लेट अस से दिस इज दैट सर्कल विच इज पासिंग थ्रू द इक्विलैटरल ट्रायंगल। अज्यूम कीजिए, अब ये दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन फिर भी अज्यूम करना है हमें कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। लेट अस से ए बी सी, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है और ये ओरिजिन उसका सेंटर है, सर्कल का सेंटर, ठीक है। और गिवन क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल हुज मीडियन इज ऑफ द लेंथ 3a। वी नो दैट इक्विलैटरल ट्रायंगल की मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, अल्टीट्यूड सारा एक ही लाइन सेगमेंट होता है। मतलब ये जो सेगमेंट है, सपोज ए ओ जो पास हो रहा है, दैट इज नथिंग बट व्हाट, द डायमीटर, ठीक है। सो इसमें से ये है डायमीटर, ठीक है। सपोज ए पी बी द डायमीटर, ठीक है। लेट अस से फ्रॉम फिगर ए पी बी द डायमीटर, और हमें गिवन क्या है, गिवन दैट सपोज ए एम इज मीडियन, जिसकी लेंथ कितनी है, ऑफ लेंथ 3a। अब अगर am की लेंथ 3a है तो हमें क्या पता है, वी नो दैट द सेंट्रॉइड। अब यहाँ पर इसको सेंट्रॉइड ही क्यों कहेंगे हम, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जो है AO और OP, अगर हम यहाँ पर देखें तो AP इज नथिंग बट व्हाट, डायमीटर ऑफ सर्कल, एंड AM इज इट्स particularly median. If it is having length 3a, then the center or the centroid of this triangle is dividing this median in the ratio 2:1. That means what, this particular 3a distance is converted as 2a is to a in these two parts. So 2a is nothing but what, AO. AO is again what, the radius of circle. So R is equal to 2a. Radius is 2a, as this is the standard circle, therefore equation of circle is x square plus y square is equal to 2a whole square, that is x square plus y square is equal to 4a square. Option is C option. Question number 9, MCQ number 9 में क्या है, a pair of tangents are drawn to the unit circle. यूनिट सर्कल मतलब क्या होता है, ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस होती है 1, और उसमें दिया क्या है हमें, यूनिट सर्कल सेंटर एट ओरिजिन, मतलब यहाँ पर ये ओरिजिन है 0, 0. These tangents intersect each other at A, ये A पॉइंट दिया है हमें, enclosing an angle of 60 degree. The area enclosed by the tangent and the arc of circle, मतलब ये जो एरिया है यहाँ पर देखिए, ये जो दिख रहा है, ठीक है, ये एरिया हमें यहाँ पर निकालना है। ये जो शेडेड पोर्शन में हमने दिखाया है वो शेडेड पोर्शन का एरिया हमें निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा, ठीक है। आप पहले तो क्या करो, यहाँ पर आपको सबसे पहले अगर ये हम ज्वाइन करें यहाँ से, लेटेस्ट से यहाँ पर मैंने P पॉइंट कंसिडर किया और यहाँ पर Q पॉइंट कंसिडर किया मैंने। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल OPAQ ये फाइंड आउट करते हैं, फिर उसमें से इस सेक्टर का एरिया हम माइनस करेंगे। किस सेक्टर का एरिया, ये जो OPQ सेक्टर है, इस सेक्टर का एरिया माइनस करेंगे, ठीक है। सो ये जो क्वाड्रिलेटरल हमें OPAQ मिला, इट इज़ नॉट एनी स्पेशल काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल। कैसे कह सकते हैं हम, देखिए यहाँ पर ये OP इज परपेंडिकुलर टू दिस टेंजेंट, OQ इज परपेंडिकुलर टू दिस टेंजेंट, ठीक है। अब यहाँ पर
ये अगर एंगल सपोज 90 डिग्री होता था तो ये भी 90 डिग्री आना था, मतलब स्क्वायर अगर होता तो ये 90 है, 90 है, ये 60 है, तो बचा हुआ एंगल ये जो पी ओ क्यू है, ये पी ओ क्यू कितने मेजरमेंट का हो गया, दिस पी ओ क्यू इज ऑफ 120 डिग्री। एज फ्रॉम फिगर क्या है, एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्यों, क्योंकि रेडियस टेंजेंट प्रॉपर्टी है, इच रेडियस ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू इट्स टेंजेंट एंड एंगल A इज गिवन टू अस दैट इज ऑफ 60 डिग्री। देयरफॉर एंगल POQ इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, अगर समझो यहाँ पर ये तो किसी स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल तो नहीं बना, लेकिन ये कोई एक ट्रायंगल बन सकता है। देखिए अगर हम ये ड्रॉ कर ले तो यहाँ पर क्या हो जाता है, दो इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म होते हैं। कैसे, वी नो दैट टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए पर्टिकुलर पॉइंट टू द सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब PA इज इक्वल टू QA, ये रेडियस है। ठीक है, और फिर ये तो इक्वल नहीं था, मतलब क्या हो गया, ये जो 120 है 120 60 डिग्री में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और ये जो 60 था ये 30 डिग्री में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। दैट मीन्स व्हाट, द ट्रायंगल OPA इज अ 30 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री ट्रायंगल। ये 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल बन गया OPA। ठीक है, इफ वी आर एबल टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल OPA, देन वी कैन डबल द एरिया ऑफ ट्रायंगल OPA टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल OPAQ। मतलब इस OPAQ का क्वाड्रिलेटरल का अगर हमें एरिया निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, ये ट्रायंगल का एरिया निकालो, उसको डबल कर दो। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स इक्वल हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ओके, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, हमें अब यहाँ पर रेडियस भी पता है 1 है, मतलब ये जो OP डिस्टेंस है ये डिस्टेंस 1 है, OQ डिस्टेंस 1 है। ठीक है, तो चलिए लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द PA, QPA, बिकॉज एरिया ऑफ ट्रायंगल OPA ये हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज हाफ इंटू OP इंटू PA। ठीक है, सो ये हाफ इंटू OP इंटू PA, उसमें से OP डिस्टेंस तो हमारे पास है, दैट इज हाफ इंटू 1 इंटू PA इज नथिंग बट व्हाट, देखिए OPA ट्रायंगल क्या है, 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल, सो साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, tan यहाँ पर साइड अपोजिट टू 30 डिग्री हैविंग मेजरमेंट 1। अगर साइड अपोजिट टू 30 डिग्री हैविंग मेजरमेंट 1 है और 30 डिग्री वाला हमें क्या पता है, इट इज़ 1/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस होता है। अगर ये 1/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस है, मतलब ये हाफ ऑफ हाइपोटेनस कितना हो सकता है यहाँ पर 2, तो ये अगर 2 है तो हम क्या करेंगे, हाफ ऑफ हाइपोटेनस मतलब हाफ ऑफ x क्या होता है, ये tan सॉरी यहाँ पर ये 30 डिग्री के अपोजिट की साइड, मतलब ये जो PO साइड है, PO साइड ये होनी चाहिए थी कितनी, हाफ ऑफ इट। सो PO का मेजरमेंट कितना गिवन है हमें 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना मिलेगा 2। x मतलब क्या है, PA डिस्टेंस 2 मिला हमें। ठीक है, सॉरी PA नहीं, यहाँ पर ये हाइपोटेनस 2 मिला। ठीक है, हाइपोटेनस 2 मिला तो हम साइड अपोजिट टू 60 डिग्री भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वो क्या होती है, √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस, एंड हाइपोटेनस इज 2 गेट कैंसिल, दैट इज √3। मतलब ये जो साइड है, साइड कौन सी, PA साइड, इसका मेजरमेंट हमारे पास मिल गया हमें √3। नाउ वी आर फाइंडिंग द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल OPA, वी आर हाफ इंटू 1 इंटू √3, सो द एरिया ऑफ ट्रायंगल OPA इज √3/2। ठीक है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल गया हमें OPA का। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल OPA मिला तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल OPAQ, विच इज नथिंग बट ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्रायंगल OPA। ठीक है, सो ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब 2 इंटू √3/2 दैट इज इक्वल टू √3 स्क्वायर यूनिट्स इज द एरिया ऑफ पर्टिकुलरली ये हमारा जो क्वाड्रिलेटरल था, ये क्वाड्रिलेटरल का। अब हमें क्या चाहिए, हमें इस सेक्टर का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा सेक्टर, OPQ, O'-PQ या OPQ भी कह सकते हैं हम इसको। OPQ क्या होता है, हाफ इंटू r² थीटा। ठीक है, हाफ इंटू मतलब 1/2 इंटू r², r इज 1 स्क्वायर इज 1 इंटू थीटा कितना है वहाँ पर 120। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा ये 120, इसको हमें पाई में रेडियन में लेना पड़ता है। ठीक है, सो 120 मतलब कितना होता है, 60 मतलब π/3 होता है, सो 2π/3। सो दिस इज हियर 2 गेट कैंसिल, इतना एरिया आया π/3। अब देखिए एरिया, ये जो शेडेड पोर्शन मैंने आपको दिखाया था पहले, ये क्या आता है, ये इतना एरिया, ये एरिया हमें निकालना है, एरिया एनक्लोज्ड बाय द टेंजेंट्स एंड आर्क ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, ये इतना एरिया मतलब क्या होता है, ये क्वाड्रिलेटरल में से आप इस सेक्टर का एरिया माइनस कर दो,
क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना है √3 माइनस ये एरिया π/3, मतलब √3 माइनस π/3, √3 माइनस π/3, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ लास्ट MCQ फ्रॉम दिस मिसलेनियस, MCQ लास्ट है, इसके बाद हमारा सॉल्व द फॉलोइंग सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें क्या है, द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये जो सर्कल हमें गिवन है, कौन सा सर्कल है, इक्वेशन इज x² + y² + mx + my इज इक्वल टू 0। इस फॉर्मेट में सर्कल का इक्वेशन हमें गिवन है, इसका पैरामेट्रिक फॉर्म निकालना है। पैरामेट्रिक मतलब क्या होता है, आइदर x इज इक्वल टू r cos थीटा और x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू r sin थीटा, या h प्लस r cos थीटा या k प्लस r sin थीटा, ठीक है। तो इसमें हमें चेक करना पड़ेगा कि ये सर्कल किस फॉर्मेट में है। तो ये x² + mx है, मतलब क्या यहाँ पर वो a² + 2x, वो जो हमारी एडजस्टमेंट थी वो एडजस्टमेंट है। मतलब अगर यहाँ पर ये 2a की अगर वैल्यू ये है तो हमें क्या करना पड़ेगा, या 2b की वैल्यू अगर ये है तो हमें b की अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। b की अरेंजमेंट क्या होगी यहाँ पर m/2, दैट इज m²/4, ये प्लस m²/4 है, मतलब यहाँ पर माइनस m²/4 भी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। फिर प्लस y² + my, यहाँ पर भी प्लस m²/4 माइनस m²/4, इसके अरेंजमेंट हमें करनी पड़ेगी, इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए ये क्या हो गया, इसको हम उस साइड भेज देते, तो ये माइनस बाय माइनस m²/4 माइनस m²/4, मतलब माइनस 2m²/4, दैट इज माइनस m²/2। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, दिस इज नथिंग बट द एक्सपांशन ऑफ a + b होल स्क्वायर। सो x + m/2 होल स्क्वायर प्लस y + m/2 y होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला हमें, m²/2, ठीक है। तो ये आ गया हमारा सर्कल का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x² - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r², वेयर h, k, इसको किससे कंपेयर करेंगे, x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r² के साथ। दैट मीन्स व्हाट, हियर द वैल्यू ऑफ h इज -m/2 एंड वैल्यू ऑफ k इज -m/2, मतलब क्या है यहाँ पर h कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है, एंड r इज इक्वल टू मिलेगा हमें m/√2, ठीक है। r² की वैल्यू m²/2 है, तो देयरफॉर r इज इक्वल टू m/√2। देखिए कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है, x इज इक्वल टू h + r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू k + r sin थीटा, ये फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पर। h और k की वैल्यू -m/2 है, और वो आंसर आने वाला यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन ए, -m/2 और -m/2। यहाँ पर h और k के वैल्यू हमारे यही दो इक्वेशन, इसी एक इक्वेशन में है। आप चाहो तो चेक कर सकते हो अगला इक्वेशन, रेडियस m/2 प्लस, ठीक है, फिर यहाँ पर cos थीटा sin थीटा, ठीक है। सो ए इज द आंसर।